इस देश के प्रधानमंत्री भी जब विदेश जाते हैं थोड़े ही कहते हैं मैं बजरंगबली के देश से आया हूं, मैं शिव महादेव के देश से आया हूं। सब तो कहते हैं। अभी नीता अंबानी का भी एक वीडियो आया वायरल है, वो कह रही है कि मैं बुद्ध के देश। तो भारत की पहचान बुद्ध से है, यह देश बुद्ध का है, उसको आप कैसे इनकार कर सकते हैं। आपके 90% से ज्यादा देवी देवता जो है वो असल में बुद्ध हैं। इस बात से अगर इनकार है सर्वे कराइए। डर क्यों लगता है सर्वे कराने में कि जो है भगवान जो है वो मरता है क्या? जो पैदा होता है वही मरता है। इनके भगवान कब पैदा हुए, कब बड़े हुए, किस स्कूल में पढ़े तो पता नहीं। बुद्ध की तो पूरी हिस्ट्री है। बुद्ध भगवान तो नहीं, बुद्ध हम लोगों के लिए गुरु हैं। कि देश के मंदिरों का सर्वे होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि कितने बुद्ध की मूर्तियों को आपने चुनरी ओढ़ाकर, दुपट्टा ओढ़ाकर, सिंदूर लपेटकर हिंदू देवी देवता बना दिया। जिस ब्राह्मणों को इसी बात से दिक्कत है ना कि बुद्ध उनके मनुस्मृति के खिलाफ है। स्वामी प्रसाद मौर्य गलत क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इस देश में यह पूरा देश ही भारत जो है बुद्ध की धरती है। ये पूरे देश में आप कहीं खोद लीजिए, सुल्तानगंज से लेकर जम्मू कश्मीर तक आप खोद लीजिए, कहीं भी केवल बुद्ध और बुद्ध मिलेंगे। हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, जो चुनरी ओढ़ाई हुई है, इतना सिंदूर लपेट दिया है, सबको साफ सुथरा करके देखिए, अंदर से बुद्ध मिलेंगे। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अभी बिहार के असरगंज में एक गांव है लगमा, वहाँ जो एक भगवान है लतमरा गोसाई के नाम से एक देवता जो है बनाए रखा था, जमीन के अंदर गड़ा हुआ था, काले रंग की मूर्ति, पत्थर का टुकड़ा था। और मान्यता कर दी हिंदुओं ने कि उसमें लात मार के जाओगे नहीं, उस रास्ते से गुजरे तो सर दुखने लगेगा, तो उसको लात मार के जाए, नाम रख दिया लतमरा गोसाई। ये बिहार के मुंगेर का असरगंज के लगमा गाँव की घटना है। बाद में कुछ बौद्धिस्ट लोगों ने जब उसकी खोजबीन शुरू की, उसको खोद कर निकाला, तो पता चला वो बुद्ध का माथा था और अंदर बुद्ध की पूरी मूर्ति थी 3 फुट की, अभी निकली है। और गांव के लोगों ने फिर बुद्ध की मूर्ति को निकाला और अब वहाँ पर जो है बुद्ध का जो है स्थान बन गया है, डेवलप कर गया है। लोगों ने शिलालेख लगा दिए हैं और बुद्ध की जो प्रतिमा है पूरा एक इस्टेब्लिशमेंट किया गया। एक दूसरी कहानी, मुंगेर में एक माता है, कोई बहुत पॉपुलर, मैं नाम भूला, बहुत पॉपुलर है, बहुत स्थापित देवी है हिंदुओं की, वो बुद्ध है मुंगेर में, वो बुद्ध है। कहते हैं आंख गिरा था, वो बुद्ध की मूर्ति, अभी सोशल मीडिया पे स्टोरी आई, पूरा वीडियो है इसका, वो बुद्ध है। तो पूरे देश में जितने भी हिंदू देवी देवता हैं, मेरा अपना आकलन है कि 90% से ज़्यादा देवी देवता वो बुद्ध हैं। बुद्ध को जो है हिंदू देवी देवता बना दिया गया है। बाद में जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पहले से हैं, जिनको ये प्राचीन फलाना देवी ढिमकाना देवता बनाकर लाए हैं, सब बुद्ध हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो आज बात कर रहे हैं, उस बात को हम लोग हमेशा से कहते रहे हैं। क्यों सिर्फ ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा है? हम लोगों की मांग है कि जितने भी देश में देवी देवता के मंदिर हैं हिंदुओं के, उनका सर्वे हो। हर जगह सिर्फ और सिर्फ बुद्ध मिलेंगे। अभी एक दोस्त ने डाला था, झारखंड का एक वकील है हमारे दोस्त झारखंड के, उन्होंने डाला था एक, मैंने देखा वो लिखा कि कोई भगवती देवी या कुछ। हम कहे यार ये तो बुद्ध है, दिख नहीं रहा है। वो साफ जो है बुद्ध बैठे हुए हैं तपस्या की मुद्रा में, अब बुद्ध की मूर्ति। तो पूरे देश में एक सर्वे सही मायने में होना चाहिए। जब हम लोग कहते हैं कि यह बुद्ध की धरती, हम लोग क्या कहते हैं? इस देश के प्रधानमंत्री भी जब विदेश जाते हैं थोड़े ही कहते हैं मैं बजरंगबली के देश से आया हूँ, मैं शिव महादेव के देश से आया हूँ। सब तो कहते हैं। अभी नीता अंबानी का भी एक वीडियो आया वायरल है, वो कह रही है कि मैं बुद्ध के देश। तो भारत की पहचान बुद्ध से है। और पता नहीं, जब हम लोग कहते हैं कि बुद्ध की धरती है, बुद्ध का देश है, कुछ लोगों को जो है पेट में दर्द उठने लगता है। आप बुद्ध को संभाल नहीं पाए या फिर बुद्ध आपसे छीन लिए गए? नहीं, छीन क्यों लेंगे? ऐसा है ना कि सत्ता में जब परिवर्तन होता है ये चीज़ें चलती है, लेकिन यह देश बुद्ध का है, उसको आप कैसे इनकार कर सकते हैं? आपके 90% से ज़्यादा देवी देवता जो है वो असल में बुद्ध हैं। इस बात से अगर इनकार है सर्वे कराइए। डर क्यों लगता है सर्वे कराने में? जितने देवी देवता आपने बनाए हुए हैं, जिनको कपड़ों से ढक रखा है, सिंदूर से ढक रखा है, आप सर्वे कर देखिए कि हैं कि नहीं। मैं कोई असंवैधानिक बात तो नहीं कर रहा हूँ। आपके भगवान छीने गए हैं क्या? वो नहीं,
अब क्या है कि उनका मौलिक, उनके देवी देवता कौन से हैं, हम लोग तो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उनके मौलिक देवता कौन से हैं, कहाँ से आए हैं, किस ईस्वी सदी में पैदा हुए कि नहीं हुए। अभी मैं रास्ते में ओशो को सुनते आ रहा था, तो कहा कि जो है, ओशो कहते हैं कि जो है भगवान जो है वो मरता है क्या, जो पैदा होता है वही मरता है। इनके भगवान कब पैदा हुए, कब बड़े हुए, किस स्कूल में पढ़े, तो पता नहीं। बुद्ध की तो पूरी हिस्ट्री है, बुद्ध भगवान तो नहीं है, बुद्ध हम लोगों के लिए गुरु हैं, तो हम गुरु के तौर पर देखते हैं बुद्ध को। उन पैदा हुए, किसी के घर पैदा हुए, बुद्ध के माँ बाप थे, पैदा हुए, बुद्ध की पढ़ाई लिखाई हुई, बुद्ध ने ज्ञान अर्जित किया, बुद्ध ने ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया। सब कुछ साइंटिफिक है, सब कुछ है जो दुनिया में घटित हुआ। लेकिन राम कहाँ पैदा हुए, कृष्ण कहाँ पैदा हुए, ये तो वो लोग जवाब देंगे, हम तो बुद्ध को जानते हैं। वो कहते हैं कि विष्णु के अवतार हैं बुद्ध भी। देखिए, मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानता हूँ। बाबा साहब अपनी प्रतिज्ञा में कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि बुद्ध जो है विष्णु के 10वें अवतार थे, यह एक किस्म का पागलपन है। तो मैं इसी बात को मानता हूँ, जो कोई कहता है कि बुद्ध विष्णु के 10वें अवतार हैं, वो एक किस्म का पागलपन है। अभी तो सोशल मीडिया पर विष्णु की भी एक तस्वीर वायरल है, जिसमें कि जो है लग रहा है कि वो बुद्ध ही हैं। तो सब ऐसे ही, इस देश में तो देवी देवता ऐसे पैदा हो जाते हैं। एक जो है कोई मूवी आई थी जय संतोषी माँ, उससे एक नई देवी का क्रिएशन हो गया, संतोषी माँ। टीवी ने, सीरियल बनाने वालों ने, फिल्म बनाने वालों ने इस देश में देवी देवता को बनाए हैं। तो इस देश में तो ये होता आया है। तो क्या दिक्कत है अगर सर्वे हो जाए? स्वामी प्रसाद मौर्य अगर कह रहे हैं तो उनकी मांग में हमारी मांग भी शामिल है, लेकिन कि सर्वे होना चाहिए। और अगर मौलिक आपके देवी देवता हैं भैया, तो आपको दिक्कत कहाँ है? हम तो स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम स्वीकार करते हैं कि आजकल में जो मूर्तियाँ बनी हैं वो हैं आपके देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, लेकिन जो बुद्ध को आपने ढककर कुछ और बना दिया है, आपको दिक्कत क्या? आप असली ले आइए ना, उसको रिप्लेस करिए, कहिए कि वो बुद्ध हैं। लेकिन 84,000 जो बौद्ध स्तूप है वो तो कहीं नजर आते ही नहीं अब आपके। तो सारे हिंदू देवी देवता बन गए हैं ना, जहाँ तहाँ हिंदू देवी देवता बने हुए हैं सब। सुल्तानगंज का जो अजगैवी मठ है, जहाँ से लोग पानी भर के जाके देवघर में डालते हैं शिवलिंग पे, वो अजगैवी मठ तक में बुद्ध की मूर्ति है, पूरा पत्थर में बुद्ध की कलाकृति बनी हुई है। तो सब जगह तो यही कहानी है, कुछ छुपा हुआ थोड़े ही है। आप सिंदूर से ढक के उस पर चुंदरी डाल के छुपा नहीं सकेंगे ना। बुद्ध तो धरती फाड़ के पूरी दुनिया में बाहर आ रहे हैं, तो भारत में भी आ रहे हैं। स्वयं प्रसाद मौर्य बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन उनकी बेटी बीजेपी सांसद है और वो मंदिर में जाकर के पूजा कर रही है। वो उसको तो पहले देखिए क्या है, अब उनकी बेटी क्या करे, स्वामी प्रसाद मौर्य व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हैं वो मैटर नहीं करता है, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य वो मैटर करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ठीक बात करें, उनकी बेटी पूजा करें, पाठ करें, स्वामी प्रसाद मौर्य खुद मंदिर में माथा टेके, वो व्यक्तिगत उनका जिंदगी है। दुनिया में कोई भी आदमी किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय को मान सकता है, ये उसकी व्यक्तिगत आज़ादी है। मैं उस पर कटाक्ष नहीं कर सकता, आलोचना नहीं कर सकता, उसकी अपनी आज़ादी है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो बात कह रहे हैं, मैं उस बात के साथ खड़ा हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ कि देश के मंदिरों का सर्वे होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि कितने बुद्ध की मूर्तियों को आपने चुनरी ओढ़ाकर, दुपट्टा ओढ़ाकर, सिंदूर लपेटकर हिंदू देवी देवता बना दिया। जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके जो नेता हैं अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो तो खुद हवन पूजा करवाते हैं। करें भाई, अब अभी तो मैं उसी का जवाब दे रहा था। अखिलेश यादव हवन पूजन करें या परशुराम जयंती मनाएं, ये उनकी व्यक्तिगत जिंदगी है। मैं कौन होता हूँ इस पे बोलने वाला? मैं अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हूँ। अखिलेश यादव की जिम्मेदारी लेने वाला मैं कौन होता हूँ? अखिलेश यादव जाने हम क्या करते हैं। तो अम्बेडकरवाद की कैसे बात कर लेते हैं, ये बहुजनों कैसे बात कर लेते हैं? ये नहीं, बात करें, क्या दिक्कत है बात करने में? कोई भी, मोदी जी भी तो बात करते हैं, धोखा दे रहे हैं बहुजनों को। मोदी जी भी तो बात कर रहे हैं, बात करने का क्या है? सब बात कर रहे हैं, धोखा तो हो ही रहा है। वोट लेते हैं SC ST OBC का, मनाते हैं परशुराम जयंती, धोखा तो हो ही रहा है। उनकी राजनीतिक मजबूरी है, अलग बात है, उनको सबको लेकर चलना, लेकिन धोखा तो हो रहा है। मायावती ने घेर लिया स्वामी प्रसाद मौर्य को, कह दिया कि ये तुम धर्म की राजनीति कर रहे हो। अब दुनिया को मायावती क्या घेरेंगी? मायावती को तो अब इस देश का जो है बहुजन घेरे, SC ST OBC समाज का लोग घेरे कि जो है मायावती जी जो है, आप देखिए कितने शर्म की बात है
मौर्य जी कह रहे हैं कि सर्वे हो सब बुद्ध हैं, और मायावती कहते हैं राजनीतिक बयान है, मतलब इनकार कर रहे हैं। शायद इसीलिए उनको, मायावती जी को बौद्ध धर्म से दिक्कत होगी। हमें तो नहीं, हम तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं। ठीक कहा है उन्होंने, सर्वे होना चाहिए देश के मंदिरों का, ये हमारी मांग है। मायावती जी गलत बोल रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है उसका फैक्चुअल जांच होना चाहिए। डर किसको लगता है? अब हिंदू देवी देवता बनाए गए हैं अगर दुपट्टा उड़ाकर बुद्ध को, तो हमारा खुद आंख से देखा हुआ है, हम दूसरे की बात पे नहीं जाते मौर्य जी ने क्या कहा, तो मेरी आंख से देखा हुआ है जो दो कहानी मैंने आपको सुनाई है। लेकिन बहुत सारी सोसाइटी हैं बौद्धिस्ट के नाम पे, भारतीय बौद्ध महासभा है या और संगठन पे, वो क्यों उठा रहे हैं इस बातों को? उठा रहे हैं, ऐसा थोड़े है। सुमित भंते हमारे मित्र हैं, लगातार उठा रहे हैं, सारे भंते लोग उठा रहे हैं। अब हमारी आवाज़ मीडिया में नहीं है, मुख्य धारा की जो मीडिया है, इसलिए नहीं है कि वह मनु मीडिया है, जनेऊ मीडिया है, ब्राह्मणों का मीडिया है, तो हमारी बात क्यों उठाएगा? हम तो उठा ही रहे हैं, हम लोग रोज कर रहे हैं, रोज कह रहे हैं। नहीं उठा रहा है मुख्य धारा की मीडिया, क्यों उठाएगा? तो उनके खिलाफ जाते हैं ना, बुद्ध उनके खिलाफ जाते हैं। वो जो है शूद्रों को मंदिर प्रवेश से रोक लगाते हैं, बुद्ध सबको शिक्षा देने की बात करते हैं, तो उनके खिलाफ है ना। वो मनु स्मृति की बात करते हैं, बुद्ध समता की बात करते हैं, सबको ज्ञान की बात करते हैं, अवसर के समानता की बात करते हैं। ऐसा अगर नहीं होता तो थोड़े ब्राह्मणों को दिक्कत होती। ब्राह्मणों को इसी बात से दिक्कत है ना कि बुद्ध उनके मनु स्मृति के खिलाफ है।